हेलो बच्चा लोग, डेट शीट आ चुकी है। चेक कर लो सीबीएसई की साइट, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और घबराना नहीं, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। वी हैव इनफ टाइम फॉर द प्रेपरेशन। अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को टाइम डिवोट कीजिए और पहले से ही 100% प्रेपरेशन करके रखनी है एग्ज़ाम से पहले। और फाइनल लुक बिल्कुल रिलैक्स से एग्ज़ाम से देंगे। 10:30 पे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 1:30 पे ख़त्म हो जाएगा। बट यू शुड कीप समथिंग कि आप लोगों को 1 घंटा पहले घर से दूर है, सेंटर तो निकलना है। और अगर पास है तो फिर भी 1 घंटा पहले आपने पहुंचना है। और यहाँ पे जो है आप लोग क्या है, पूरा अपना तैयारी के साथ रखकर, और एक बार अपने जो भी रोल नंबर है आपको अभी नहीं मिले होंगे, मिल जाएंगे तो लेमिनेट करवा लेना। और पहले 2-2 कॉपीज ज़रूर फोटोस्टेट ज़ेरॉक्स करवा लेना, ये ज़रूरी है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। तो पहला पेपर है आपका 15 फरवरी को, और ये है 15 फरवरी। ओके, 15 फरवरी को फर्स्ट पेपर आपका निकल रहा है। और ये जो है आपकी, ये रही 15 फेब। ओके, ये है आपकी 15 फेब को फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका। और पेपर कौन सा है आपका? इंग्लिश का, दैट इज़ इंग्लिश। ओके, इंग्लिश का पेपर है आपका। कम्युनिकेटिव जिन्होंने रखी है, 101 कोड आपने फिल करना है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है तो 184। ओके, और म्यूज़िक आजकल तो वाइड चॉइस है, म्यूज़िक है जिनका, या आप लोगों ने अगर कुछ भी और रखा हुआ है वो आप फिज़िकल ट्रेनिंग, अकाउंटेंसी, कीपिंग जो भी है वो आपका 17th। वैसे तो कम ही है ज़्यादा इंग्लिश के। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पेपर, ये है लॉन्ग लिस्ट, चेक कर लीजिए। जिन्होंने भी मार्केट, टूरिज़्म, ब्यूटी, वेलनेस, 9th ऑनवर्ड से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब आपको चॉइस हो गई है, तो बहुत से सब्जेक्ट है, ये चेक कर लीजिए। आप लोगों का एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल, यहाँ पे अप्रैल। देन ये कुछ एक पेपर है, आप चेक कर लेना। जो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आपका पेपर है इंग्लिश के बाद, वो आ रहा है आपका साइंस का पेपर। ओके, दैट इज़ ऑन 20 फरवरी, साइंस। ओके, साइंस का पेपर आपका 20 फरवरी है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपका पेपर है इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लिटरेचर का 15। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका साइंस का। आप दिन देख लीजिए, आपके पास 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 4 दिन है साइंस की प्रेपरेशन पहले करके रखनी है। और फाइनल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ज़रूर रीड कीजिए, आदत डालिए अच्छे से करने की। उसके बाद 22 फरवरी को आपका पेपर है फ्रेंच, संस्कृत, कम्युनिकेटिव और सिंपल संस्कृत। और उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट पेपर आ गया जी सोशल साइंस। हमारा सोशल साइंस बैठा हुआ है जी 25 फरवरी को। ओके, अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी देख लीजिए जी, आपने एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से रीड करनी है, ये देख लीजिए। एक एक अभी से इनफ टाइम, वर्ड बाय वर्ड। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी सैम्पल पेपर की ज़रूरत है। एक बार बस 10 ईयर पेपर निकाल के देख लीजिए। एनसीईआरटी अगर आपने सारे सब्जेक्ट की अच्छे से की हुई है तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 10 ईयर पेपर एक बार ज़रूर देख लेना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन। ओके, फिर आपकी सोशल साइंसेस के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पे? ये लैंग्वेजेस हैं उर्दू, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, उर्दू जिन्होंने रखी हुई हैं ये रीजनल लैंग्वेजेस या सिंपल, तो 27, एक ही छुट्टी है, इसके आगे आपकी अपनी प्रेपरेशन पहले ही रखी है। फिर उसके बाद है हिंदी।
हिंदी जो है कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के दोनों आपके बैठे हैं कहाँ पे, 28 को, ठीक है। 28 को आपके कोर्स ए और कोर्स बी ये है आपके यहाँ पे, ओके। 28 गेटिंग माई थिंग, ये है 28 को। तो आपके पास जो टाइम है, अगर सोशल साइंस के बाद हिंदी तो मोस्टली इंडियन के पास होती है, तो 2 ही दिन है, 26 एंड 27। आप पहले ही प्रेपरेशन करके रखो, अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स रीड करके रखो, जो आपके स्कूल में सैम्पल पेपर रिकमेंड है एक बार उनको, बट एनसीईआरटी को अच्छी तरह करने के बाद फिर है पेंटिंग आपका 1 मार्च को। अब आ जाइए जी हेल्थ केयर 3 मार्च को, और उसके बाद आइए जी आपका एलिमेंट ऑफ बिजनेस 5 को एंड रिटेल 5 मार्च को है। देन आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेज जैसे तिब्बतियन, जर्मन, इंडियन कैडेट्स यानी कि इंडियन कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी, भोटी, तेलुगु, तेलंगाना, ये जो है आपका 6 मार्च को, बोडो, और ये बाकी सारी की सारी ये आप चेक कर लीजिए, जापानीज़, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिज़ो भाषा, ये सब की सब आपकी 6 मार्च को। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेपर अपना देखिए जी मैथ्स का, और वो है 10 मार्च को। देख लीजिए, जो छुट्टियां काफ़ी आ गई है मैथ्स के आगे, जिन्होंने हिंदी के बाद, ठीक है, हिंदी के बाद मेनली जो बच्चों ने ज़्यादातर ऑप्ट किया उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, हिंदी के बाद सीधा आपका पेपर है 10th को, ओके। तो छुट्टियां काफ़ी है इसमें, बट फिर भी पहले प्रेपरेशन करके रखोगे तो भी होगा, नहीं तो नहीं। फिर आपका है 12th को, एक के बाद ये फिर ये लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, और म्यूज़िक है, ठीक है, कार्नेटिक और थाई, ये आ जाइए जी। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट होम साइंस भी 13 को है। फिर पंजाबी है आपका, और सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमी, कन्नड़ा एंड कोपोरो, ये लैंग्वेजेस अगेन हमारी रीजनल लैंग्वेजेस 17 मार्च को है। फिर है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आजकल है। तो ये है अगर रखे हुए